हाय गाइस, आज है ना एप्पल और सैमसंग की रिपेयर कॉस्ट कंपेयर करेंगे। पहले ये देखो, मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है, इसका बैक पैनल यहाँ पर टूटा हुआ है और सिमिलरली यहाँ पर आईफोन 16 प्रो मैक्स है, इसका भी बैक पैनल टूटा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं सैमसंग और एप्पल सर्विस सेंटर में अपनी टीम को भेजने वाला हूँ और लास्ट में देखेंगे कि रिपेयर कॉस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। और ऑब्वियसली अगर मुझे सर्विस सेंटर जाके कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है जो कि मेरे को आप लोगों को बताना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। और इस कंपैरिजन का बेसिक पर्पस ये भी है जिससे हम ये पता लगा सके कि लॉन्ग रन में मेंटेनेंस कॉस्ट कौन से ब्रांड की सही रहेगी। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस, अप्रोक्सीमेटली 14 डेज बाद ये दोनों फोन जो है ठीक हो चुके हैं और S24 अल्ट्रा के बैक पैनल पे यहाँ पर ये प्लास्टिक लगा हुआ है जो कि मैं हटा देता हूँ, तो बैक पैनल एकदम ठीक तरीके से रिपेयर होके आ गया है। सिमिलरली आईफोन 16 प्रो मैक्स भी ठीक होके आ गया है। बट दोनों फोन कितने दिन में ठीक हुए, यहाँ पर एक मैसिव डिफरेंस है, क्योंकि 29 नवंबर को जो है मैंने सैमसंग सर्विस सेंटर पे S24 अल्ट्रा दिया था और 30 नवंबर को मुझे ठीक होके वापस से फोन मिल गया था। तो लाइक अप्रोक्सीमेटली एक दिन लगे। सिमिलरली 29 नवंबर को जो है हमने एप्पल सर्विस सेंटर पे आईफोन 16 प्रो मैक्स दिया था, लेकिन हमें बताया गया था कि 5 से 7 डेज के बीच में जो है फोन आ जाएगा ठीक होके, लेकिन 10 दिसंबर को हमें फोन मिला है ठीक होके। तो अप्रोक्सीमेटली 12 डेज एप्पल को लगे, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम का डिफरेंस बड़ा ही है। और अगर मैं सैमसंग और एप्पल के सर्विस सेंटर की बात करूं तो दोनों सर्विस सेंटर मुझे फैंटास्टिक लगे हैं। देखो, पहले सैमसंग की कुछ फुटेजेस दिखाता हूं जो मेरी टीम ने रिकॉर्ड करी है। और क्योंकि मेरे पास S24 अल्ट्रा था तो इसलिए प्रीमियम वाले सेक्शन में मुझे बुलाया गया और फोन के बारे में थोड़ा समझा एग्जीक्यूटिव ने, और सिंपली टीम ने जो एक्सप्लेन कर दिया कि बैक पैनल टूट गया है क्योंकि हमसे गिर गया था फोन। बट अनफॉर्चुनेटली सर्विस सेंटर का ये कहना था कि अभी फिलहाल उनके पास S24 अल्ट्रा का बैक कवर नहीं है। अगर उनके पास उस टाइम पे होता तो 2 से 4 घंटे में वो ठीक करके हैंड टू हैंड फोन को दे देते उसी दिन। इसलिए नेक्स्ट डे सर्विस सेंटर ने हमें फोन ठीक करके दिया। पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर्विस सेंटर ने हमसे पूछा कि आपके पास एक स्पेयर डिवाइस है, क्योंकि आपके डिवाइस टूट गया है ना, तो वो एक और एक्स्ट्रा फोन हमें दे देते जब तक फोन ये ठीक हो रहा था। तो ये एक अच्छा टच बोला जाता है कि जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट डे जो है फोन ठीक हो गया था, तो सर्विस सेंटर से हमारे पास कॉल आया था कि आप फोन पिकअप कर सकते हो। तो 30 नवंबर को मेरी टीम गई फोन पिकअप करने के लिए, कुछ OTP शेयर करे। तो फाइनली कॉस्ट की बात करूं तो S24 अल्ट्रा का बैक पैनल रिपेयर हो गया 3515 रुपीज के अंदर। और सैमसंग की वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पर बैक पैनल की कॉस्ट 2700 रुपीज मेंशन्ड है, और यहाँ पर GST ऐड करेंगे और लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे तो जो मेरा बिल आया है एग्जैक्टली यही आता। तो लाइक वेबसाइट पे सही मेंशन है। अब एप्पल के सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। आई थिंक यार बहुत अच्छा सर्विस सेंटर है, यहाँ पर मुझे एज सच कोई कमी नहीं लगी। मॉल के अंदर जो है सर्विस सेंटर लोकेटेड था और सरप्राइजिंगली कोई वेटिंग भी नहीं थी, मतलब हम गए और सीधा अपॉइंटमेंट मिल गया। और एप्पल की सर्विस सेंटर टीम मुझे सच में बहुत अच्छी लगी, काफी अच्छे से गाइड कर रहे थे। उन्होंने पूछा फोन को क्या हुआ है, मैंने बोला मेरे से गिर गया है, और उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि iCloud को साइन आउट कर दो आप, तो सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हुआ। बट अगर कॉस्ट और टाइम की बात करें तो यार वो एप्पल का थोड़ा हायर साइड था। जैसे कि मैंने बताया, फोन को ठीक होके आने में काफी दिन तो लगे। इनफैक्ट सैमसंग के मुकाबले ना बैक पैनल की कॉस्ट भी बहुत हायर साइड थी। मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स के बैक पैनल को रिपेयर होने में लगे 16,900 रुपीज। खैर ये चीज मैंने क्रॉस चेक एप्पल की वेबसाइट पे भी करी है, वहां पर भी सेम 16,900 रुपीज ही लिखे हुए हैं। आई थिंक ये टैक्सेस इंक्लूड करके ही लिखते हैं। तो अगर हम सैमसंग और एप्पल की सर्विस को कंपेयर करें तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट इस पर्टिकुलर सीन के अंदर सैमसंग था। अब क्योंकि हमें पता है कि वेबसाइट पे जो है प्राइसेस एकदम एक्यूरेट लिखे हुए हैं, तो मैं एप्पल और सैमसंग के बाकी पार्ट्स को भी कंपेयर करके आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि सैमसंग में ना आपको GST और लेबर चार्जेस इंक्लूड करना पड़ेगा, बट आपको रफ आइडिया लग जाएगा। तो बैटरी की बात करूं तो आईफोन 16 प्रो मैक्स की बैटरी जो है 11,800 की है, वेयरएज S24 अल्ट्रा की बैटरी जो है 2,110 रुपीज की है। और स्क्रीन की बात करूं तो आईफोन में 37,900 रुपीज की होगी, जबकि सैमसंग में अगर हम फ्रेम की कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं स्क्रीन के साथ साथ, तब भी अंडर 25,000 रुपीज हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी कॉस्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। आई मीन यहाँ पर एप्पल की वेबसाइट पे अदर डैमेजेस में 90,000 रुपीज लिखा है। मे बी ये मदरबोर्ड का हो सकता है और या फिर और भी बाकी चीजों का हो सकता है। और यही सेम चीज अगर मैं सैमसंग की बात करूं
करूं तो 1 TB स्टोरेज वाला अगर फोन है तब भी 35,760 रुपीज में वो ठीक हो सकता है। ऑब्वियसली प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि फोन में कितने डैमेज है या फिर लोकेशन क्या है आपकी, ये चीजें अलग हो सकती है। बट अगर रफली देखा जाए तो आई थिंक सैमसंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, नो डाउट। खैर एक और चीज आप कंसिडर कर सकते हो कि फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये दोनों फोन जो है अपनी अपनी कंपनी से लेटेस्ट ऑफरिंग ही है, तो अगर करंट ईयर की भी बात की जाए तो ये भी एक चीज कंसिडर करने वाली है। तो ये था एप्पल वर्सेस सैमसंग सर्विस सेंटर का कंपैरिजन। कैसा लगा आप लोग को, आपका क्या एक्सपीरियंस है सर्विस सेंटर का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रो आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।